आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक बार फिर आपके लिए मैथमेटिक्स का एक नया वीडियो लेसन लेकर। एट प्रेजेंट हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स का 7वां चैप्टर फैक्टराइजेशन स्टडी कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो क्वेश्चन था हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए चलते हैं आगे के प्रॉब्लम्स की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला सवाल है वो है 14x³ + 21x raised to the power 4 y - 20x² y²। तो यहाँ पे 14, 21 एंड 28 का HCF क्या होगा, है ना। सबसे बड़ा टेबल जिसमें 14, 21 और 28 तीनों आ रहे हो वो क्या है, 7 का टेबल, है ना। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28। तो यहाँ पे हम लोग 14, 21 और 28 में हम लोग कॉमन लेंगे 7 को। उसके बाद बारी आती है बच्चों वेरिएबल टर्म्स की। वेरिएबल टर्म्स के विषय में मैंने बताया पिछले वीडियो लेसन में कि हम लोग जब कॉमन लेंगे तो यह देखेंगे कि वो वेरिएबल टर्म सभी टर्म्स में मौजूद है कि नहीं। उसके बाद जो उसका सबसे छोटा एक्सपोनेंट होगा उसी को हम लोग कॉमन लेंगे। तो x³ x raised to the power 4 और x² में जो सबसे छोटा पावर है x का वो क्या है बच्चों, x²। तो हम लोग x² को बाहर निकालेंगे। इसके बाद y और y² इन दो टर्म्स में तो मौजूद हैं, पहले टर्म में बच्चों y मौजूद नहीं है ना। इसलिए y को हमें कुछ नहीं करना, कॉमन लेने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 14 के पास बच गया बच्चों, 14 के पास 2 बच गया, x³ के पास क्या बच गया, x का 1 पावर बच गया, है ना। x² × x x³ प्लस 21 के पास 3 बच गया, x raised to the power 4 के पास x² हम लोग 2 पावर बाहर निकाल चुके हैं, 4 पावर था तो x का 2 पावर और बच गया। और y के को कुछ नहीं करना, वैसे ही रहने देना है। और 28 के पास बच्चों क्या बच गया, 4 बच गया। x² हम लोग बाहर कर चुके हैं, x अब यहाँ नहीं आएगा। y² को कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही लिख देना है। सो द आंसर इज 7x² × होल ऑफ 2x + 3x² y - 4y²। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों 5 का वो है -5 - 10t + 20t²। ओके। तो हम लोग देखिए एक कन्वेंशनल अप्रोच है बच्चों, अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हमें सबसे पहले उसको क्या कर देना है, प्रॉपर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, जनरली हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा करते हैं। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर किसका, वेरिएबल टर्म के पावर का, है ना। यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री है, मतलब जो वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर है बच्चों वो 2 है, उसके बाद 1 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है। तो हम लोग इसको लिख देंगे पहले 20t² - 10t - 5। और अब हम लोग जो है कॉमन लेते हैं 20, 10 और 5। HCF will be what? Obviously 5, है ना। और t² t और यहाँ कुछ नहीं। तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स के विषय में हम लोगों को सोचना ही नहीं है, है ना। वेरिएबल हम लोग यहाँ कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि सिर्फ 2 टर्म में वेरिएबल मौजूद है, तीसरे में नहीं है। तो 20 के पास बच गया 4, t² के पास बच गया t², है ना। 10 के पास बच गया 2 और t के पास t एंड हम लोग 5 बाहर कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या बच गया बच्चों, 5 × 1 विल बी 5, है ना। तो -1, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल है x × होल ऑफ x + 3 + 5 × होल ऑफ x + 3। अभी तक जो सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें जो हम लोग कॉमन ले रहे थे वो एक मोनोमियल को कॉमन ले रहे थे, मतलब जो भी बाहर कॉमन आ रहा था ब्रैकेट के बाहर
उसमें हम लोग प्लस या माइनस साइन नहीं देख रहे थे, है ना। ऑल टर्म्स वेयर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, है ना। जो भी टर्म बाहर आ रहे थे वो सभी क्या थे, प्रोडक्ट के रूप में थे। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे एक बाइनोमियल को कॉमन लेते हुए, है ना। देखिए जो फैक्टराइजेशन का प्रिंसिपल है बच्चों, मैक्सिमम कॉमन, जो भी कॉमन है उसको हम लोगों को ब्रैकेट के बाहर निकाल लेना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, या कितने भी बड़े टर्म्स हों उसको कॉमन ले लेना है। जो भी कॉमन है, जो दिख रहा है कि हम लोग उसको ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं, हम लोग कॉमन ले सकते हैं, उसको हम लोग कॉमन लेंगे और प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व होगा, है ना। चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे x + 3 और x + 3 दोनों ही टर्म्स में है। ये दो टर्म्स हैं क्योंकि दोनों टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन प्लस साइन मौजूद है। x + 3 को हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये जो टर्म था बच्चों, इस पूरे टर्म के पास अब क्या बच गया, x। अब देखिए ये x, फिर x का कोई पावर दूसरे टर्म में मौजूद नहीं है, इसलिए हम इस x के साथ कुछ नहीं करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर बस जैसे है वैसे ही लिख देंगे प्लस, और क्या बच रहा था बच्चों, यहाँ 5 बच रहा था। तो अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, x + 5। इसके पास x बचा और इसके पास +5 बचा। सो द आंसर इज x + 3 का होल इंटू x + 5 का होल ऑफ x + 3 इंटू होल ऑफ x + 5। क्वेश्चन नंबर 2, 5x इंटू होल ऑफ x - 4 -7 इंटू होल ऑफ x - 4। यहाँ पे x - 4 जो है बच्चों वो कॉमन है, x - 4 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब क्या x भी कॉमन है, नहीं है। 5 और 7 में हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5x और यहाँ -7 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, यहाँ पर जो हमें दिख रहा था, इस सवाल में हम लोगों ने देखा कि क्लियरली x + 3 और इस सवाल में x - 4 हमें कॉमन के रूप में दिख रहा है। प्रॉब्लम इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, जहां हम लोगों को ये फाइंड आउट करना पड़े कि कौन सा बाइनोमियल जो है उसमें कॉमन है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय में हम लोग सॉल्व करते हुए ही इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, 6a इंटू होल ऑफ a - 2b प्लस 5b इंटू होल ऑफ a - 2b। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह तो हम लोग यहाँ a - 2b को कॉमन ले सकते हैं। 6 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, a और b में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे 6a बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा और प्लस 5b भी वैसा ही आ जाएगा। तो अंदर जो है वो बच गया 6a प्लस 5b, है ना। जो कॉमन था, मैक्सिमम कॉमन था, उसको हम लोगों ने बाहर कर दिया। अंदर बच गया 6a इसके पास और इसके पास 5b, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ इंटू होल ऑफ 2a - b प्लस x² इंटू 2a - b। यहाँ पे देखिए अभी तक जो बाइनोमियल हम लोग कॉमन ले रहे थे, तो जो रेस्ट टर्म्स बच रहे थे उसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन कॉमन आ सकता है बच्चों, है ना। ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा, आप लोगों को खुद अपना जो है वो अप्लाई करना है ब्रेन, है ना। तो यहाँ पे 2a - b को देखने से पहले जो पहले टर्म है x³ और x², x³ और x² में बच्चों हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x² को कॉमन ले सकते हैं, है ना। लाइक टर्म्स हो और सबसे छोटा पावर जो है वेरिएबल का उसको कॉमन लेना है, तो x² को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद 2a - b दोनों के पास है, ये भी कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचा बच्चों, इसके पास x का एक पावर बच गया, x³ के पास x का एक पावर बचा, और यहाँ x² भी बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, 2a - b भी निकाल लिया। तो जब पूरे का पूरा टर्म ब्रैकेट के बाहर कॉमन के रूप में आ जा रहा हो तो अंदर क्या बचता है, याद रखिएगा 1 बचता है ना। तो ठीक है, किसी भी टर्म को हम लोग
a को a इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, है ना, जैसे 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसलिए अगर कोई पूरा टर्म ही बाहर आ जाए, एक्स स्क्वायर इंटू होल ऑफ 2a माइनस b पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो इसके पास अब क्या बच गया, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है 9a इंटू होल ऑफ 3a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर इंटू होल ऑफ 3a माइनस 5b। तो बाइनोमियल तो हमें क्लियरली कॉमन के रूप में दिख रहा है। इसके पहले हम लोग जो रेस्ट टर्म्स हैं दोनों टर्म के उसको देखेंगे, 9a और 12a स्क्वायर। 12 और 9 में कॉमन आ सकता है बच्चों, 3 कॉमन है 9 और 12 में। a और a स्क्वायर में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो हमें 9 और 12 में 3 को बाहर निकाल लेना है, a और a स्क्वायर का a बाहर निकाल लेना है, और 3a माइनस 5b तो कॉमन है ही, इसे भी बाहर निकाल लेना है। अब पहला टर्म था बच्चों, इसके पास क्या बच गया, 9 के पास 3 बच गया, a को हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, 3a माइनस 5b को भी हम लोग बाहर कर चुके हैं। अब यहाँ माइनस साइन था, माइनस साइन दे दिया हमने। 12 के पास क्या बच गया, 4 बच गया। a स्क्वायर के पास क्या बच गया, a का 1 पावर, और इसको हम लोग बाहर निकाल चुके हैं। सो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 3 माइनस 4a एंड द फैक्टराइजेशन हैव बीन कंप्लीटेड। 3a इंटू होल ऑफ 3a माइनस 5b इंटू 3 माइनस 4a। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहां देखते हैं हम लोग x प्लस 5 का होल स्क्वायर है और x प्लस 5 है। देखिए बाइनोमियल का भी स्क्वायर हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, 4 पावर भी हो सकता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इससे पड़ता है, हम लोगों को देखना है कि हम लोग उसका कितना पावर कॉमन ले सकते हैं। अब ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, x प्लस 5 है, इसको हम लोग बिल्कुल x की तरह सोचेंगे, है ना। दिस मीन्स x स्क्वायर एंड दिस मीन्स x। तो x प्लस 5 को बच्चों सोचिए, अगर x के रूप में सोचते हैं तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर दैट मींस x स्क्वायर, और x प्लस 5 का मतलब x। तो x स्क्वायर और x, है ना। तो वेरिएबल टर्म के लिए हम लोगों ने पिछले सवालों में ये देखा है कि हम लोग कॉमन किसको लेंगे, जो सबसे छोटा पावर है। सबसे पहले तो देखना है कि कॉमन है कि नहीं सभी टर्म्स में, और उसके बाद जो सबसे छोटा एक्सपोनेंट है, पावर है, उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 5 का होल स्क्वायर और x प्लस 5, तो x प्लस 5 का 1 पावर जो है बच्चों वो बाहर आ जाएगा, और कोई कांस्टेंट टर्म दोनों में इसमें तो कुछ है नहीं कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ जो 4 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो और कुछ नहीं सोचना हम लोगों को। इसके पास अब क्या बच गया, x प्लस 5 का 1 पावर बच गया बच्चों, है ना, और इसके पास क्या बच गया, माइनस 4 बच गया, एंड दिस इज x प्लस 5 का 4 इंटू x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। 16 इंटू होल ऑफ 2b माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2b माइनस 3q। तो यहाँ पे 2p माइनस 3q 2p माइनस 3q क्लियरली कॉमन है ना। इसके पहले इस टर्म्स के साथ 16 है और इसके साथ 4 है, तो 16 और 4 के बीच क्या कॉमन आएगा बच्चों, एचसीएफ क्या होगा, 16 और 4 का 4 होगा। उसके बाद 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर और 2p माइनस 3q, तो एक पावर हम लोग कॉमन लेंगे, 2p माइनस 3q। तो अब इसके पास क्या बच गया, 16 के पास 4 बच गया, एक पावर हम लोगों ने 2p माइनस 3q का बाहर निकाला है, तो इंटू होल ऑफ 2p माइनस 3q, और इससे 2p माइनस 3q को हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, तो इसके पास क्या बच गया, सिर्फ 4 भी हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, तो क्या बचा, 1 बचा, है ना। मैंने पिछले सवाल में बताया कि अगर
हम लोग पूरा का पूरा टर्म ही बाहर निकाल रहे हो कॉमन के रूप में, तो जो रेस्ट टर्म होगा वो क्या होगा, उसके स्थान पे 1 होगा, है ना। हम लोग को क्या लिखना है, 1 लिखना है। दिस विल बी 4 × 2p - 3q। और इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करते हैं, और इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करते हैं। 8p - 12q - 1। दिस इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों, वो है x × होल ऑफ a - 3 + y × 3 - a। यहां पर अपेरेंटली आपको कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कॉमन है x और y में तो कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन a - 3 और 3 - a को हम लोग लाइक टर्म्स बना सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और प्लस को बच्चों आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, और तब ये हो जाएगा a - 3। आपको पता है कि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस हो और उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो जब अगर यहाँ माइनस हम लोगों ने रखा है, इसका मतलब a क्या है, माइनस है, और 3 क्या है, प्लस है। तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम है, सिर्फ हम लोगों ने लिखने के तरीके में बदलाव किया है, ठीक है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ कि अब दोनों ही टर्म्स में हमें कॉमन फैक्टर मिल गया a - 3। तो a - 3 को हम लोग बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में बचेगा x - y, ठीक है। दिस इज योर सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, होल ऑफ x + y × होल ऑफ 2x + 5 माइनस होल ऑफ x + y × होल ऑफ x + 3। यहाँ पे x + y पहली ही नजर में हमें कॉमन दिख रहा है, बाकी जो भी टर्म्स हैं वो ब्रैकेट में है और उनके बीच कॉमन लेना पॉसिबल नहीं है। ये 2x + 5 और x + y दोनों में, सॉरी 2x + 5 और x + 3 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग x + y को कॉमन लेंगे और इसके पास क्या बच गया, 2x + 5 और यहाँ माइनस साइन था बच्चों, माइनस साइन देंगे, और अब क्या बच गया, x + 3। तो माइनस साइन जो है वो ब्रैकेट के पहले रखते हुए इसको अभी हम लोग ब्रैकेट में ही रखेंगे, इसको कर्व ब्रैकेट में रखेंगे और आगे इसको सॉल्व करते हैं। x + y है ना, 2x + 5। अब देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस x एंड +3 भी -3 हो जाएगा, एंड दिस विल बी x + y × होल ऑफ, देखिए 2x - x और 5 - 3 +2 है ना, तो x + y × होल ऑफ x + 2। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग अपने अगले वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ जिसका नाम है